अनन्या पांडे ने पहली बार कुछ अच्छा काम किया। वैसे तो अनन्या पांडे को बुरी एक्टिंग का लियोनार्डो डिकैप्रियो माना जाता था, लेकिन पहली बार अनन्या पांडे ने एक ढंग की मूवी करी है विद अ डिसेंट अमाउंट ऑफ एक्टिंग। मुझे लग रहा है कि उनका 2-3 साल आने वाले का कोटा पूरी तरीके से पूरा हो चुका है इतनी एक्टिंग करने के बाद। मैं बात कर रहा हूं यहां पर न्यू रिलीज फिल्म के बारे में जिसका नाम है कंट्रोल। ये नेटफ्लिक्स पे रिसेंटली रिलीज हुई है, मैंने मूवी देखी है एंड ये मूवी काफी ज्यादा अच्छी लगी मुझे। इनफैक्ट मेरे हिसाब से जितने भी स्पेशली यंगस्टर्स हैं, इनफैक्ट जितने भी लोग हमारे देश में टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, एआई के अराउंड बात करते हैं या फिर एआई की कोई ऐप यूज करते हैं, उनको ये मूवी देखनी चाहिए। किस तरीके से एआई उनकी लाइफ को खतरे में डाल सकता है इस मूवी में साफ साफ दिखाया गया है। अब अगर पहले की अनन्या पांडे की आप फीलिंग्स और इमोशंस की बात करें तो यहाँ पर पूरी तरीके से एक ही रिजल्ट सामने आता था, एरर 404 नॉट फाउंड। दुनिया 5G के जमाने में पहुंच चुकी थी, लेकिन ऐसे में भी अनन्या पांडे का टैलेंट जो था वो स्टिल बफरिंग पर ही चल रहा था। इनफैक्ट अनन्या पांडे को पहले के हिसाब से ऑस्कर्स अवार्ड मिलना चाहिए था, लेकिन ऑस्कर जो है वो साइड एक्टर्स के लिए नहीं होता, क्या करें हम। लेकिन अब अनन्या पांडे ने फाइनली अपनी इस इमेज को थोड़ा थोड़ा चेंज करना शुरू कर दिया है। पहले उन्होंने कॉल मी बे एक शो किया था जिसमें थोड़ी बहुत उन्होंने यहाँ पर एक्टिंग करके दिखाई थी एंड फाइनली कंट्रोल नाम की ये मूवी जो कि नेटफ्लिक्स पे आई है, इसमें तो भैया अनन्या पांडे ने अपनी और चंकी पांडे की मिलाकर जितने करियर में एक्टिंग हुई होगी उससे भी ज्यादा एक्टिंग करके दिखा दी है। क्या बात कर रहे हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कंट्रोल मूवी के बारे में, ये आपको बताती है कि फ्यूचर में एआई से आपको क्या क्या खतरा हो सकता है। अगर स्टोरी की यहाँ पर थोड़ी सी बात करी जाए तो अनन्या पांडे और विहान सामंत जो है मेन कास्ट में आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ये दोनों जो है एक रिलेशनशिप में होते हैं और काफी चाइल्डहुड मतलब बचपन से रिलेशनशिप में होते हैं एंड उसके बाद ये अपना एक यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं, सोशल मीडिया एंटिटी बना लेते हैं जिसका नाम ये लोग रखते हैं एंजॉय। अब इसका नाम एंजॉय क्यों रखा जाता है ये आपको मूवी के अंदर पता चल जाएगा, लेकिन ये जो एंजॉय नाम का चैनल है इसमें काफी ट्रेंडिंग चीजें, जैसे इस टाइम पे ट्रेंडिंग चीजें चलती है यूट्यूब के ऊपर, अनबॉक्सिंग वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस, रोस्ट वीडियोस, इस तरीके की चीजें यहाँ पर दिखाई गई है। इनफैक्ट यहाँ पर आपको तन्मय भट्ट का कैमियो भी देखने को मिल जाएगा विच वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड उससे भी ज्यादा एक्साइटिंग था मेरे हिसाब से यहाँ पर यशराज मुखाटे का अपीयरेंस। यशराज मुखाटे कौन है? ये वही है जिन्होंने वो वाला गाना बनाया था रीमिक्स करके, साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता, क्या करूं मैं मर जाऊं, मेरी कोई फीलिंग नहीं है, तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, मेरी कोई फीलिंग नहीं है, तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। यस यही यशराज मुखाटे आपको इस मूवी के अंदर भी नजर आएंगे। इन ऑल अगर आप देखो तो यहाँ पर प्रॉपर्ली दिखाया गया कि सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स की लाइफ किस तरीके से मूव करती है, किस तरीके से वो आइडिएट करते हैं चीजों को, कैसे ट्रेंडिंग वीडियोस यहाँ पर बनाई जाती हैं, लाइव स्ट्रीम्स करे जाते हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इस सब के चलते हुए एक चैनल तो बहुत अच्छा दिखाया जाता है, बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड किया जाता है, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब अनन्या पांडे और विहान का जो कैरेक्टर है उनका स्प्लिट यहाँ पर हो जाता है। स्प्लिट क्यों होता है ये देखने के लिए भी आप यहाँ पर मूवी को देख लेना, लेकिन स्प्लिट के बाद यहाँ पर दिखाया गया है कि एक ऐप यूज करते हैं अनन्या पांडे जिसका नाम है कंट्रोल। यस ये जो मूवी का नाम है उस ऐप के नाम के ऊपर बेस्ड है। अब क्योंकि अनन्या पांडे यहाँ पर पूरी तरीके से अलग हो जाती है और उनको कंटेंट क्रिएशन का एबीसी भी सही तरीके से नहीं आता, ठीक वैसे जैसे उनको एक्टिंग का नहीं आता, इसलिए वो यहाँ पर मदद लेती है कंट्रोल ऐप की। कंट्रोल एक एआई ऐप है जो कि लोगों को हेल्प करती है उनका डे शेड्यूल करने में, उनकी कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाने में, वगैरह वगैरह करने में। अब ये कंट्रोल ऐप जो है ये लाइफ को सॉर्ट करती है ऐसा ये दिखाने का काम करते हैं, लेकिन पीछे से बैकडोर से ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराने का काम करती है। अब इसी के साथ स्टोरी आगे चलती है। अनन्या पांडे इस कंट्रोल ऐप के बेसिस पे अपना सोशल मीडिया क्लाउड तो वापस लेकर के आ जाती है, लेकिन उसके बाद कुछ बहुत बड़ा होता है अनन्या पांडे के साथ। एंड ये जो कंट्रोल ऐप है ये अनन्या पांडे की लाइफ का इतना कंट्रोल ले लेता है कि अनन्या पांडे इस कंट्रोल ऐप के चक्कर में पूरी तरीके से फंस जाती है, जेल तक भी चली जाती है। अब ये सब चीजें क्यों होती है ये देखने के लिए आपको फिर से मूवी देखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे स्पॉयलर्स यहाँ पर मैं नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन इस मूवी को देखकर आपको समझ में आएगा कि टू मच इन्फॉर्मेशन शेयरिंग ऑन द इंटरनेट कितना ज्यादा रिस्की, कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। ये बहुत सारी एआई एप्स, चैट जीपीटी जैसे या फिर बहुत बड़ी बड़ी टेक कंपनीज जो है आपका डेटा किस तरीके से आपकी परमिशन के साथ लेती हैं और उसके बाद कितनी बुरी तरीके से उस डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। उस डेटा को यूज करके आपको पूरी तरीके से हर चीज को बेचा जाता है, आपको मैनिपुलेट किया जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है, हर चीज का बलि का बकरा आपको बना दिया जाता है। इनफैक्ट अगर इन टेक कंपनीज के बारे में बात करी जाए तो इस मूवी में भी दिखाया गया है कि आप जैसे लोगों की इनके पास पर्सनल इंफॉर्मेशन होती हैं, आपकी लोकेशन इंफॉर्मेशन होती हैं, आपके हेल्थ इंफॉर्मेशन होती हैं, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, टैक्स इंफॉर्मेशन, सब चीजें इन कंपनीज के पास होती है और ये लोग जानते हैं कि आप कितना पैसा कहां खर्च कर सकते हो। एंड इन्हीं चीजों को यूज करके बड़ी टेक कंपनीज जो हैं आपको मैनिपुलेट करती हैं। इनफैक्ट बहुत सारे आपने केसेस भी सुने होंगे और कभी कभी आपने खुद भी इस चीज को देखा होगा कि आप बात करते हो एक खास प्रोडक्ट के बारे में या फिर किसी हॉलिडे के बारे में और उसके कुछ ही घंटों बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर यूट्यूब जैसी जो एप्स हैं
वो सेम चीज की सजेशंस आपको दिखाना शुरू कर देती है, उसी चीज के अराउंड जो प्रोडक्ट्स हैं आपको बेचना शुरू कर देती है, और आप उसके चंगुल में फंस भी जाते हो। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप और ज्यादा रिलेट करोगे कंट्रोल मूवी के साथ, आप जाके इसको डेफिनेटली देख सकते हो। अगर अब एक्टिंग की यहाँ पर मैं बात करूं तो विहान सामंत, जैसे कि मैंने बताया, कास्ट में है, अनन्या पांडे हैं, दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। विहान की एक्टिंग मुझे थोड़ी सी और ज्यादा अच्छी लगी अनन्या पांडे के मुकाबले, लेकिन फिर भी अनन्या पांडे ने काफी डिसेंट काम किया है। डायरेक्टर की अगर बात करी जाए, मैंने डायरेक्टर की वजह से ही ये मूवी देखी थी। डायरेक्टर का नाम है विक्रमादित्य मोटवाने, और ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने उड़ान मूवी को डायरेक्ट किया था। क्वीन मूवी के प्रोड्यूसर रह चुके हैं, देवडी के ये राइटर रह चुके हैं। उड़ान मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी, और इसी वजह से यहाँ पर मैं विक्रमादित्य मोटवाने की फिल्म में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड था, वरना अनन्या पांडे की फिल्म मैं फर्स्ट डे पे डेफिनेटली कभी भी नहीं देखता हूं। अगर रेटिंग की मैं यहाँ पर बात करूं फाइनली आके, तो 5 में से अगर मैं बात करूं तो 3.5 या फिर 4 स्टार्स में इस मूवी को दे सकता हूं, क्योंकि इसके अंदर एक सोशल मैसेज छुपा हुआ है। आने वाले टाइम में किस तरीके से हमारे देश के या फिर हमारी सोसाइटी के टीनेजर्स टारगेट हो सकते हैं एआई से, इसमें खास तौर से दिखाया गया है। आई थिंक अगर आप थोड़े से बड़े हो, आपके आसपास कोई टीनेजर्स हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, या फिर अगर आपके बच्चे हैं टीनेज में आ चुके हैं, तो आपको ये मूवी खुद भी ध्यान से देखनी चाहिए, उनको भी ध्यान से दिखानी चाहिए, जिससे कि कॉन्सिक्वेंसेस का उनको समझ आ पाए। ये ऐप जो है इंस्टेंट मनी, इंस्टेंट फेम तो प्रोवाइड करा देती है, लेकिन कितना कुछ छीन सकती हैं ये ऐप्स आपसे या फिर आपके बच्चों से, इस मूवी में दिखाया गया है। तो इसको मिस मत करना, जाके तुरंत देखना इस वीकेंड पे। अभी के लिए इस रिव्यू में सिर्फ इतना ही। अब अगर आपने ये मूवी देख ली तो आपका क्या इसके ऊपर रिएक्शन है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मुलाकात करूंगा आप सबसे चैनल के अगले वीडियो में।